अगले वक्ता के रूप में बिगुल मजदूर दस्ता से शिवानी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आए और बड़े विचार रखें। शिवानी जी। बिगुल मजदूर दस्ता की ओर से यहाँ मौजूद सभी लोगों को, सभी मजदूर साथियों को, सभी अंकल आंटियों को हमारा क्रांतिकारी अभिनंदन। पिछले 10 महीने से मारुति का संघर्ष चल रहा है। कई दौरों से ये संघर्ष गुजर चुका है और पिछले 24 मार्च से हम लोगों के साथी यहीं पर डेरा डाल के यहाँ खूंटा गाड़ के बैठ गए हैं। लेकिन सोचने की बात है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन, यहाँ का पूरा पुलिस का तंत्र किस तरह से मीठी बातें करके ऊपर से ये जतलाकर कि भाई हम तो आपके नुमाइंदे हैं, हम तो आप ही की बात कर रहे हैं, वाकई में कुछ नहीं कर रहा है। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है और ना ही ये हरियाणा के लिए ही कोई नई बात है, ना ही इस देश के लिए कोई नई बात है और ना ही पूरी दुनिया के लिए नई बात है। जहां पर अभी आज से 8 दिन पहले 1 मई की तारीख को मजदूर दिवस था। मजदूर दिवस आज से 127 साल पहले जब शिकागो, अमेरिका के एक शहर के हजारों लाखों मजदूर जब सड़क पे उतरे सिर्फ 8 घंटे के काम के अधिकार के लिए, तब उनको भी गोलियों से भून दिया गया था। तो ये तो शिकागो शहर की बात थी, अमेरिका की बात थी। और हरियाणा में अगर 127 साल के बाद 18 जुलाई जैसी एक घटना हो जाती है जिसमें मैनेजमेंट का एक आदमी गलती से मारा जाता है, उसकी कोई तफ्तीश नहीं होती है, उसकी कोई पड़ताल नहीं होती है, उसकी कोई जांच नहीं होती है और मजदूरों पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ा जाता है कि ये मजदूर कातिल है, तो समझा जा सकता है कि भारत में और आज से 127 साल के पहले शिकागो में कोई फर्क नहीं था। लेकिन इतना अभी तय है कि 127 साल पहले जब मजदूर सड़कों पर उतरे थे तो वो जिन हकों के लिए उतरे थे वो हक उन्होंने अपने जुझारू संघर्षों से, अपने आंदोलन से हासिल भी किए। कानूनी तौर पे 8 घंटे के काम का दिन का हक मिला। कानूनी तौर पे तो यूनियन बनाने का हक भी है और ये यूनियन बनाने का हक मजदूरों को उनके संघर्षों से मिला। लेकिन इसी पूरी चीज से, यूनियन बनाने के अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए ही मारुति के मजदूरों को अपने फैक्ट्री से, जहां पर वो काम करते थे, जिसकी वजह से वहां का पूरा उत्पादन चल रहा था, वो सब करते हुए उनको दोषी करार दिया गया। और आज सोचने की ये बात है कि हरियाणा सरकार और साथ ही साथ भारत सरकार, जिससे कि ये पूरी घटना छुपी नहीं है, 10 महीने तक कोई सरकार सोई नहीं रह सकती है, 10 महीने तक कोई प्रशासन सोया नहीं रह सकता है, वो सब जानते हैं। लेकिन इतना तय है, ये पूंजीवादी व्यवस्था है और ये तमाम सरकारें, चाहे वो हुड्डा सरकार हो या यहाँ चौटाला की सरकार होती है या भाजपा की सरकार होती, ये सब यही करते। इसलिए आज जो ये पूरा ताम झाम और पूरा जिसको कहना चाहिए विज्ञापनों के जरिए जिस बात को दिखाया, जिसको प्रचारित किया जा रहा है कि हरियाणा तो नंबर 1 राज्य है, किस बात में नंबर 1 है? दलितों के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न हरियाणा में होते हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इस राज्य में हुई। मजदूरों के साथ सबसे नग्न किस्म का दमन इस राज्य में होता है। गरीब किसानों से उनकी जमीनें उजाड़ने का काम इस राज्य में होता है। वाकई ये नंबर 1 राज्य है और शर्म आनी चाहिए जब इस तरह का प्रचार होता है और फिर यही लोग हमारे बीच में वोट मांगते हुए आते हैं और हम लोग भी आपसी बंटवारे में, तमाम तरह के बंटवारों में, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, हर तरह के बंटवारे में बंटकर इनमें से किसी सांपनाथ को या नागनाथ को चुनते हैं। इसलिए पहली बात है कि इन तमाम प्रतिनिधियों से, तथा कथित जनता के प्रतिनिधियों से किसी किस्म की कोई उम्मीद करना बेमानी है। जनता ने अपने संघर्षों के बल पे ही आज तक कोई भी हक हासिल किया है और जब हक मिलता नहीं है तो हक छीन कर लेना पड़ता है। और आज जितनी संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोगों का पक्का मानना है कि
कि हम लोगों को अपनी इस लड़ाई को तेज करना पड़ेगा। जनता के अलग अलग हिस्सों में, खेतीहर मजदूरों में, महिलाओं के बीच में, आम निम्न मध्यम वर्गीय तबकों में हम लोगों को अपने संघर्ष का बिगुल फूंकना होगा। क्योंकि इतना तय है कि कल के अखबारों में एक खबर जरूर आएगी कि मारुति का मजदूर अब अकेला नहीं है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से लोग उनके समर्थन में आए हैं, लोगों ने उनके आंदोलन का साथ दिया है, उसमें सहयोग दिया है। तो इतना तो मीडिया भी छापेगा। 10 महीने से भले ही मीडिया चुप रहा हो, लेकिन अब वो चुप नहीं रह सकता। और इस बीच भी जब हम लोग यहाँ पर अपना लंगर डाल के बैठे तो लगातार रिपोर्टें आ रही थी, लगातार खबरें आ रही थी और लोग जान रहे हैं। और आज पूरे देश का मजदूर, वाकई पूरे देश का मजदूर इस संघर्ष की तरफ देख रहा है। और पिछले लंबे समय से, चाहे चेन्नई हो, मुझसे पहले अभी एक साथी जो अपनी बात रख रहे थे मुंबई से साथी, यनम में जो संघर्ष हुआ, अभी दिल्ली में वजीरपुर में मजदूरों ने अपना जुझारू संघर्ष लड़ा, अपने दम पर अपनी यूनियन बनाई। और मारुति का संघर्ष और ये तमाम संघर्ष इसी ताने बाने से जुड़े हुए हैं। और इसलिए जब आज के दौर में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी तात्कालिक फौरी मांगों पर तो हम लड़े ही, लेकिन हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे जैसे मजदूरों पे दमन बढ़ेगा, मजदूर चुप नहीं बैठेगा। 1 मई को 2013 1 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने वक्तव्य में बोलते हैं कि भाई मजदूर ज्यादा भड़कने लग गए हैं, मजदूर अशांति फैला रहे हैं, मजदूरों को थोड़ा काबू करना चाहिए गुस्से पर। वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मजदूर गुस्से में आते क्यों हैं? कोई पागल होगा जिस कारखाने में काम करता है, जहां से उसकी रोजी रोटी वो कमाता है, जो उसका जरिया है, क्या वो उसको जलाएगा? क्या वो मशीनें तोड़ेगा? क्या वो तोड़फोड़ करेगा? वो क्या सूरत हो सकती है जब मजदूर हथियार उठाने पर, संघर्ष करने पर, आंदोलन करने पर मजबूर होता है? तो ये यहाँ के हुक्मरानों को भी सोचने की जरूरत है। इसलिए मारुति में 18 जुलाई की जो घटना हुई वो एक बहुत प्रातिनिधिक घटना है और वो आने वाले समय के चेतावनी के तौर पे हम लोगों को उसको देखना चाहिए। क्योंकि ये सब जानते हैं कि पूंजीवाद आज जिस संकट का शिकार है, वो खुद से अपनी कब्र तो खोद ही रहा है। और जो उसकी कब्र खोदने का काम करता है, सर्वहारा वर्ग, वो आज जितने बड़े पैमाने पर इस देश में मौजूद है और जितने नंगे किस्म से उसका शोषण हो रहा है, तो वो खड़ा होगा, वो एकजुट होगा, वो लड़ेगा और वो अकेला नहीं होगा। जनता के उन तमाम तबकों से भी लोग उसके सहयोग में आएंगे। जैसे कि हम यहाँ जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ परिवार के लोग यहाँ नहीं आए हैं। जब गांव के लोगों ने सुना होगा कि भाई गांव में काम करने वाला लड़का जो शहर में मजदूरी करता था, उसके साथ ऐसा हुआ, तो वो ये जानता है कि वो निर्दोष था, वो मेहनत करता था, वो मेहनत का वर्ग का एक हिस्सा था, वो कातिल नहीं हो सकता है, वो कत्लेआम नहीं कर सकता है। वो तबका भी आज जब इस संघर्ष के साथ जुड़ रहा है, तब हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि अपनी एकता को और फौलादी बनाने की जरूरत है। और उसका एक तरीका यह है कि मानेसर, जहां पे गुड़गांव मानेसर का जो ये पूरा बेल्ट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये पूरा बेल्ट है, वहां पर लगातार इस किस्म का असंतोष पनप रहा है। यहाँ रिको होंडा से हमारे साथी आए, उन्होंने जो अपनी बात रखी उसमें ये साफ था कि असंतोष वहां भी पनप रहा है। इसलिए इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में मजदूरों को अपनी इलाकाई यूनियन बनानी होगी, आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए। क्योंकि हम अगर ये सोच रहे हैं कि मारुति की घटना पहली और आखिरी घटना है, तो नहीं, ये होगा जैसे जैसे मजदूर अपने हकों के बारे में जानेगा, जैसे जैसे शोषण और उत्पीड़न का जुआ उसको रौंदने के लिए तैयार होगा, वैसे वैसे मजदूर भी अपने संघर्ष की लड़ाई को तेज करेगा। और उसकी संघर्ष की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार उसकी यूनियन का हक है, जो आज तमाम तरीकों से उससे छीना जा रहा है। एक इनकलाबी स्वतंत्र मजदूर यूनियन बनाने का जो हक, ये मारुति में भी एक बहुत जरूरी मुद्दा बना और ये पूरे उस बेल्ट में एक जरूरी मुद्दा बनेगा। इसलिए आज से यहाँ मौजूद तमाम मजदूर साथियों को
इस बारे में सोचना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय के लिए भी हम लोग अपनी कमर कसें। और जहां तक हमारे इस संघर्ष का सवाल है, जब देश के तमाम मजदूरों की, तमाम मेहनतकश आवाम की नजर हमारे संघर्ष पर है, तो यकीन मानिए हम लोग यहां से पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम लोग अपने संघर्ष को तेज करेंगे। उसका एक सबसे बड़ा नमूना आज हम जिस संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, गांव से जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए, ये उसका एक नमूना है। और आने वाले समय में इसी एकजुटता के आधार पर हम लोगों को अपनी कमर कसनी होगी। बिगुल मजदूर दस्ता ने जब से मारुति का संघर्ष चल रहा था, तब से हम लोग लगातार इस बात को ले जा रहे थे। नवंबर से ही हम लोगों ने कहा, जब काली दिवाली मनाई गई, कि भाई ये सरकार जिस किस्म की सरकार है, ये ऐसे तो मानेगी नहीं। एक जगह बैठकर खूंटा डालने की बात है। और आप देखिए, अगर मारुति का मैनेजमेंट भी आज टेबल पर बातचीत करने के लिए तैयार हुआ है, तो वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग नहीं झुके, हम लोग नहीं थमे, हम लोग नहीं रुके, हम लोग एक जगह कैथल में ही चाहे हम लोग खूंटा गाड़ के बैठे। इसलिए जब आज यहाँ बैठे हैं तो इतना तय है कि कल भी बैठेंगे और तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग अपने संघर्ष को किसी मकाम पे ना पहुंचाए। लंबी बात नहीं करूंगी, और भी साथियों को अपनी बात रखनी होगी। कुछ नारों के साथ अपनी बात में समाप्त करूंगी। मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, मारुति सुजुकी वर्कर्स यूनियन का संघर्ष जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानी जी का। साथियों, हमारे बीच में CITU की सेंट्रल कमेटी के मेंबर कॉमरेड पुष्पेंद्र त्यागी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो स्टेज पर आ जाए। हमारे बीच में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कैथल वार्ड नंबर 21 से पार्षद हैं प्रेमचंद जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ले। साथियों, हमारे अगले वक्ता के रूप में संत